back with a new reel. My today's reel is about how many people think that international organizations should reshape now. I personally think about it because जिस तरह से यूनाइटेड नेशन है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल लॉ एंड क्रिमिनल्स है या फिर बात करें वर्ल्ड बैंक की या IMF की बात करें, ये ऑर्गेनाइजेशन जिस पैटर्न पर काम कर रही है डेफिनेटली ये वन साइडेड होता जा रहा है। यूएस की डोमिनेंस है हर जगह, फाइनेंशियली यूएस सपोर्ट कर रहा है, तो ये उसी पैटर्न पर यूएस के अगेंस्ट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोल नहीं रही है। अब ये यूएस के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगी तो डेफिनेटली ये किसी के भी अगेंस्ट में नहीं बोलेंगी। इन्हें पता है कि यदि एक के अगेंस्ट में बोला, एक के नहीं बोला तो चीजें वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सारी ऑर्गेनाइजेशन डेड ऑर्गेनाइजेशन होती जा रही है, मतलब कोई भी किसी के अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया जा रहा है। आप देख लीजिए कि यूएसए किस तरह से टैरिफ इंपोज कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों को लेकर क्वाइटली देख रही है। यूनाइटेड नेशन किसी भी सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहा है, हर चीज में उनका कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा, बहुत ही खाली हमें पीस मेंटेन करना है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप पर्सनली इन्वॉल्व होकर चीजों को उस लेवल पर मैनेज नहीं करा जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन का तो मुझे रोल ही नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल डेड ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है यूनाइटेड नेशन जैसी। अब ये जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उन्हीं में आपस में खचाखची बनी रहती है, वही आपस में डिसीजन ले रहे हैं, चीजों को चेंज ही नहीं करा जा रहा। जिस ढर्रे पे चीजें बनी थी उसी पैटर्न पे काम करा जा रहा है। अब यूएसए की इतनी डोमिनेंस है, फाइनेंशियली सपोर्ट है, तो ये लोग यूएसए के अगेंस्ट में बोल ही नहीं पा रहे। अब जिस पैटर्न पे ये जो चीजें चल रही है वो एक यूनिडायमेंशनल होता जा रहा है, यूएस की डोमिनेंस से फुल टू। यदि हमें रियल में एक बैलेंस वर्ड चाहिए तो हमें यूएस की डोमिनेंस को, फाइनेंशियल डोमिनेंस को कम करना पड़ेगा। और जो भी कंट्रीज हैं, जैसे कि हर कॉन्टिनेंट से कुछ कंट्री सामने आए जो कि बड़े कंट्री हैं, और उनका फुल फ्लैश इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, सो दैट हर कॉन्टिनेंट को प्रायोरिटी पर रखकर एक राइट डिसीजन लिया जाए। हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसी पैटर्न पर काम होना चाहिए कि हर कॉन्टिनेंट से जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनको इन्वॉल्व करा जाए, सो दैट ए बैलेंस शुड बी क्रिएटेड इन द वर्ल्ड। अभी हमारे चीजें क्या हो रही है कि जो भी कंट्री हम देख ही रहे हैं कि यूएसए जिस तरह से सुपर पावर की तरह काम कर रहा है, वो अपने डोमिनेंस को किस तरह से मेंटेन कर रहा है, उसी पैटर्न पे ये ऑर्गेनाइजेशन यूएस को सपोर्ट करते जा रही है। तो जब तक इस पैटर्न में काम होगा हम कुछ भी एक राइट सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते। और यदि हम ये सोचे कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को ही हटा देना चाहिए, दैट वोंट बी राइट। किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, द होल वर्ल्ड इज इन ए सिस्टम, इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए देयर मस्ट बी सर्टेन स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही स्ट्रांगली डिसीजन लेकर चीजों को एक राइट वे में मैनेज कर सके। अभी वर्ल्ड में सिचुएशन क्या है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इस पैटर्न के लिए कि वर्ल्ड में ट्रेड एक रेगुलेटेड वे में हो, या वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करा जाए, या जो भी लोन वगैरह दिया जाता है कंट्रीज को उसको एक राइट वे में ले जाके उनके डेवलपमेंट इश्यूज को हैंडल करा जाए या उनकी फाइनेंशियल हेल्प करी जाए। लेकिन ये सारी चीजें हो डिफरेंट पैटर्न से हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यूएस की डोमिनेंस है, फाइनेंशियल डोमिनेंस सबसे ज्यादा बड़ी डोमिनेंस होती है, हम ये सब जानते हैं। तो जिस तरह से यूएसए इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज रियली नेगेटिव। इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को रिशेप होने की जरूरत है। हर कॉन्टिनेंट से जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के 2 या 3 जितने भी हैं, कॉन्टिनेंट की साइज के अकॉर्डिंग लोगों को, कंट्रीज को सेलेक्ट करना चाहिए, उनको वहां पर सब लोगों को मिलकर एक राइट डिसीजन लेना चाहिए, सो दैट पूरे वर्ल्ड को एक प्रॉपर वे में ले जाके ट्रांसपेरेंसी के साथ में चीजों को मैनेज करा जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अकाउंटेबल होनी चाहिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, जो कि टाइमली चीजों को लेकर डिसीजन ले सके। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पैटर्न में चीजें हो रही हैं, और यदि इसी तरह से होती रही तो डेफिनेटली हम एक बैलेंस वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर सकते। यदि हमें एक बैलेंस वर्ल्ड चाहिए तो हमें डेफिनेटली हर चीज को प्रायोरिटी पे रखना है, हर कॉन्टिनेंट को प्रायोरिटी पे रखना है, हर बड़े कंट्रीज को लेके चलना है, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ रीजनल इश्यूज ऑल्सो। जब तक ये चीजें प्रॉपरली मैनेज नहीं होंगी, वी कैन नॉट मेक आउट अ राइट थिंग, एंड ना ही कोई राइट डिसीजन हो सकता है। यदि आप किसी भी एक कंट्री को प्रायोरिटी पे रखेंगे या किसी भी एक कॉन्टिनेंट को प्रायोरिटी पे रखेंगे, you cannot create the equality in the world. If you really want a equal world where everyone should get a proper chance, तो डेफिनेटली आपको इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रिशेप करके स्ट्रॉन्ग बनाना है और एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट लेके चलना है जिसमें हर कॉन्टिनेंट के लोगों को उसी लेवल पर प्रायोरिटी दी जाए, किसी एक कॉन्टिनेंट को या एक कंट्री को प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाए। So what do you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.